नमस्कार साथियों, अगर आपने आईटीआई कर ली है या करने वाले हैं और आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि आईटीआई के बाद हम क्या करें। इसके बारे में ऑप्शंस बहुत सारे हमारे सामने होते हैं कि हम नौकरी खोजें या हम अप्रेंटिसशिप करें या हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें या फिर हम घर बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारी करें। इसके ऊपर पूरा एक डिटेल में पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें कई सारे बच्चों के सवाल ये आते हैं, तो कई सारे बच्चों के दिमाग में अप्रेंटिस को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। किसी को 9600 मिल रहे हैं, किसी को 10,560 और कहीं पर 11,040 स्टाइपेंड लिखा हुआ है। तो आखिर सही रकम कौन सी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर मैंने 2 साल की आईटीआई करी है तो मुझे अप्रेंटिसशिप में शुरू से 10,560 मिल सकते हैं। हम इस वीडियो में अप्रेंटिसशिप को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। वीडियो के अंत में हम आपको 5 चीजें बिल्कुल क्लियर बताएंगे। अप्रेंटिसशिप क्या है, आईटीआई के बाद क्यों करनी चाहिए, स्टाइपेंड कितना मिलता है, 9,600 रुपए है, 10,560 है या फिर 11,040 का कैलकुलेशन है, और रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर क्या विशेष फायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप है क्या। देखिए, एक लाइन आप याद कर लीजिए, आईटीआई आपको स्किल्ड बनाती है, अप्रेंटिसशिप आपको इंडस्ट्री रेडी बनाती है। आईटीआई में आपने वर्कशॉप में फिटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मशीनिंग, मेंटेनेंस आदि सीखा होगा, लेकिन इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट अलग होता है। वहाँ आपको वास्तविक मशीन पर काम करना होता है, प्रोडक्शन टारगेट होता है, क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं, सुपरवाइज़र के अंडर काम करना होता है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, और यही एक्सपोजर आपको अप्रेंटिसशिप देती है। इसलिए अप्रेंटिसशिप का केवल एक छोटी सी नौकरी मत समझिए इसको आप। यह मुख्य रूप से एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग ये है। तो इसकी एक खास बात है, वो क्या है कि लर्न, वर्क एंड अर्न, यानी सीखिए, काम कीजिए और स्टाइपेंड पाइए। अब यहाँ पर बात आती है कि एनएपीएस क्या होता है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल इकोसिस्टम है। यहाँ एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ को खोज सकते हैं और एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप्स एंगेज कर सकते हैं। इसलिए किसी व्हाट्सएप मैसेज या एजेंट पर ब्लाइंडली भरोसा करने के बजाय अगर आप ऑफिशियल अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी और कॉन्ट्रैक्ट अपना ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप कितने समय का होता है? ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अप्रेंटिसशिप हमेशा लोगों के दिमाग में यही रहता है कि 1 साल की होती है। यहाँ यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप की अवधि संबंधित ट्रेड, क्वालिफिकेशन, करिकुलम और एप्लीकेबल रूल्स पर डिपेंड करती है। आईटीआई पास आउट को उसकी पहले की रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग के आधार पर कुछ डेजिग्नेटेड ट्रेड्स में ट्रेनिंग पीरियड का एक रिबेट या फिर क्रेडिट मिल सकता है, और यही बात स्टाइपेंड समझने में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि स्टाइपेंड है कितना। तो अब इस सवाल की बात करते हैं, और ये जो ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसी को लेकर है। 11 सितंबर 2025 से रिवाइज्ड अप्रेंटिसशिप रूल्स के अनुसार में अलग अलग क्वालिफिकेशन कैटेगरीज के लिए मिनिमम स्टाइपेंड प्रेस्क्राइब्ड है। कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी को समझ लेते हैं। अगर आपने 10th पास किया है तो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड स्टाइपेंड जो है वो 8200 रुपये प्रति माह है। 12th पास कर लिया है तो 9600 प्रति माह है। और हमारे आईटीआई ट्रेनीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं उनके लिए मिनिमम 9600 प्रति माह है। लेकिन अब ये समझिए, यहाँ पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि आईटीआई कैंडिडेट के मामले में एप्लीकेबल अप्रेंटिसशिप करिकुलम और प्रीवियस ट्रेनिंग के लिए मिलने वाला रिबेट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है बेस मिनिमम रेट के बारे में। मान लीजिए आपका बेस मिनिमम रेट 9600 रुपये है। अब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ईयर के हिसाब से प्रेस्क्राइब्ड प्रोग्रेशन समझिए। पहले वर्ष का एप्लीकेबल रेट 9600 रुपये होगा। दूसरे वर्ष में आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो वहाँ आपका 10,560 हो जाता है। तीसरे वर्ष में एप्लीकेबल रेट बेस 15% अधिक हो जाता है और यही पहुँच जाता है 11,040 रुपये। ये 3 नंबर्स याद रखिएगा, 9600, 10,560 और 11,040 रुपये। लेकिन अब यहाँ पर असली सवाल ये है कि मैंने तो आईटीआई करके पहली बार अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर रहा हूँ, तो फिर मुझे सेकेंड ईयर रेट कैसे मिल सकता है? तो यहीं पर आता है रिबेट का कॉन्सेप्ट। अब ये रिबेट क्या है? मान लीजिए किसी डेजिग्नेटेड ट्रेड की नॉर्मल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्यूरेशन 2 वर्ष की है, लेकिन आपने उसी रिलेवेंट ट्रेड में पहले ही रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई ट्रेनिंग पास कर ली है, तो एप्लीकेबल करिकुलम आपको प्रीवियस इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के लिए 1 वर्ष का रिबेट देता है। मतलब आपको पूरा 2 साल दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, आपके प्रीवियस ईयर ट्रेनिंग पीरियड का एप्लीकेबल क्रेडिट या रिबेट माना जाता है उसको। इस सिचुएशन में स्टाइपेंड डिटर्मिनेशन के लिए आप एप्लीकेबल सेकेंड ईयर रेट पर आ सकते हैं। और सेकेंड ईयर मिनिमम रेट कितना होता है? अभी हमने बात की थी 10,560 प्रति माह। इसलिए कुछ एलिजिबल आईटीआई पास आउट्स को पोस्ट आईटीआई अप्रेंटिसशिप्स के पहले दिन से ही 10,560 मिनिमम एप्लीकेबल हो सकता है। तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा
सिर्फ यह कहना कि मैं सेकंड ईयर में आईटीआई वाला हूँ इसलिए मुझे 10,560 मिलेगा, ये रूल सही नहीं है। देखना यह है कि उस पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप ट्रेड के प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम में आपकी प्रीवियस आईटीआई ट्रेनिंग के लिए कितना रिबेट और क्रेडिट दिया गया है। एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आईटीआई का बच्चा है, आईटीआई जिसने इलेक्ट्रिशियन या फिटर वगैरह इससे करी हुई है और वो प्रीवियस ट्रेनिंग कारण 1 वर्ष का रिबेट मिल रहा है उसको। तो रिमेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो 1 साल की और स्टाइपेंड डिटर्मिनेशन में एप्लीकेबल रेट, तो सेकेंड ईयर रेट अर्थात यानी कि 10,560 प्रति माह। अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी फ्रेश पोस्ट आईटीआई अप्रेंटिस को भी ज्वाइनिंग से 10,560 क्यों दिखाई दे सकता है, 11,040 कब मिलता है। अब यही कॉन्सेप्ट एक कदम आगे बढ़ाइए। मान लीजिए किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेड की नॉर्मल ड्यूरेशन 3 वर्ष की है और एप्लीकेबल करिकुलम कैंडिडेट की रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियस ट्रेनिंग के कारण 2 वर्ष का रिबेट देता है, तो कैंडिडेट स्टाइपेंड पर्पस के लिए एप्लीकेबल थर्ड ईयर लेवल पर पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से इसको 11,040 प्रति माह मिल जाता है। ये जो 10,500 का जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि ये उसको एक प्रेजेंटेशन के तौर पर उसको दे दिया जाता है, लेकिन अदरवाइज़ ये कोई स्टेटरी आईटीआई का स्लैब नहीं है। तो मिनिमम का अर्थ कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर एप्लीकेबल स्टेटरी 9600 है तो एस्टेब्लिशमेंट 9600 से ज़्यादा भी दे सकता है। पूरी स्टाइपेंड डिस्कशन को एक फॉर्मूले में समेट देता हूँ। अगर बेस रेट है वो 9600 रुपये है, सेकेंड ईयर में आपका 10% इंक्रीज़ होगा, 10,560 हो जाएगा और थर्ड ईयर में 11,040 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका स्टाइपेंड होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। अब अप्रेंटिसशिप करने के फ़ायदे क्या है, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर स्टाइपेंड तो समझ में आ गया, लेकिन अप्रेंटिसशिप करूं क्यों, इससे क्या फ़ायदा मेरे में मिलने वाला है। तो देखिए इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। आईटीआई वर्कशॉप और रियल इंडस्ट्री में फ़र्क होता है। अप्रेंटिसशिप आपको एक्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करना सिखाती है। दूसरा चीज़ होती है कि अर्न वैल्यू लर्न वाला, ट्रेनिंग लेते हुए स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि एक्सपीरियंस भी और इनकम भी। तीसरा फायदा, रेज्यूमे मजबूत हो जाता है। मान लीजिए 2 आईटीआई कैंडिडेट है कि पहला कैंडिडेट 1 साल घर बैठकर केवल वैकेंसीज के इंतजार कर रहा है और दूसरा कैंडिडेट ने 1 साल इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप कर ली। तो 1 साल बाद दोनों दूसरे कैंडिडेट के पास में क्या क्या होता है, अप्रेंटिसशिप के साथ साथ देखिए वो क्या क्या सीखता है। आईटीआई क्वालिफिकेशन के बाद में इंडस्ट्री एक्सपोजर उसको हुआ, वर्क प्लेस डिसिप्लिन उसके पास हुआ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसको मिल गया और अप्रेंटिसशिप का क्रेडेंशियल और सर्टिफिकेट तो मिला ही मिला। इसलिए प्राइवेट सेक्टर इंटरव्यू में वह अधिक जॉब रेडी माना जाए, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर वर्क कल्चर सीखते हैं। इंडस्ट्री में आपको सिर्फ मशीन चलाना नहीं सिखाया जाता है, आप सीखते हैं सेफ्टी, क्वालिटी, 5S, प्रोडक्शन डिसिप्लिन, टीम वर्क, रिपोर्टिंग, टाइम मैनेजमेंट और सुपरवाइजर के साथ प्रोफेशनल तरीके से काम करना। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत वैल्यूएबल होती है। तो एप्लीकेबल डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिसशिप और प्रेस्क्राइब्ड असेसमेंट एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक करने के बाद आप पूरा जब कर लेते हैं तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है। या आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में यूजफुल क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल हो सकता है। लेकिन एनएसी हर सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, तो हर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अलग से चेक करना होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अब रेलवे की बात करते हैं। यहाँ बहुत मिस इन्फॉर्मेशन होती है। पहली बात, रेलवे अप्रेंटिसशिप इज इक्वल्स टू रेलवे परमानेंट जॉब। ये पूरी इक्वेशन गलत है। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर ऑटोमेटिक परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय नहीं बन जाते हैं। रिक्रूटमेंट आने पर आपको एप्लीकेबल नोटिफिकेशन के अनुसार अप्लाई करना होता है, लेकिन एलिजिबल कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस यानी कि CCAA जिन्होंने रेलवे अप्रेंटिस एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की है और रिक्वायर्ड NEC कंडीशन पूरी करते हैं, उन्हें रेलवे लेवल 1 रिक्रूटमेंट में विशेष प्रोविजन मिल सकते हैं। इनमें करंट एप्लीकेबल रिक्रूटमेंट प्रोविजन के अनुसार में NCVT मार्क्स का वेटेज, PET है उससे एग्जाम्पशन और एलिजिबल CCAA कैंडिडेट के लिए नोटिफाइड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मैकेनिज्म जैसे प्रोविज़न हो सकते हैं। तो इसलिए रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से एक्ट अप्रेंटिसशिप करने का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है, लेकिन यह बेनिफिट हर प्राइवेट कंपनी अप्रेंटिस को ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है। रेलवे अप्रेंटिसशिप परमानेंट रेलवे जॉब की गारंटी नहीं होती है, तो हमेशा करंट रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चेक करें। अब सवाल ये है कि क्या अप्रेंटिसशिप के बाद में कंपनी नौकरी देगी? इसका सीधा जवाब तो यह है कि ज़रूरी नहीं। अप्रेंटिसशिप और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉयर पर सामान्यतः यह ऑब्लिगेशन नहीं है कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होते ही आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वो दे देगा, ठीक है, या वो परमानेंट एम्प्लॉय। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस किया, स्किल अच्छी रही, अटेंडेंस अच्छी रही, डिसिप्लिन रखा आपने, सेफ्टी बिहेवियर का ध्यान रखा, कंपनी को मैन पावर की आवश्यकता होती है, तो आपका इंडिविजुअल
या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आगे सिलेक्शन में अवेलेबल हो सकता है। इसलिए अप्रेंटिसशिप को परमानेंट जॉब गारंटी नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट की तैयारी का मजबूत ब्रिज समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अब ये है कि किसे अप्रेंटिसशिप ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर ली है, आप फ्रेशर हैं, आप तुरंत अच्छी परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है आपको, आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहते हैं और आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अप्रेंटिसशिप को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। 1 साल केवल वैकेंसी आने का इंतज़ार मत करो, 1 साल इंडस्ट्री में स्किल डेवलप करना है। दोनों का करियर पर अलग प्रभाव पड़ जाता है ना? यानी कि 1 साल केवल वैकेंसी का आने का इंतज़ार करना और 1 साल इंडस्ट्री में स्किल डेवलप करना, इन दोनों का कैरियर पर अलग प्रभाव पड़ता है। आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हुए भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अप्रेंटिसशिप ऑप्शन एवेल्युएट कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने से पहले ये 7 चीज़ें हैं वो चेक कर लीजिए। किसी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी को देखकर तुरंत ज्वाइन मत कीजिए। पहले चेक कीजिए एस्टेब्लिशमेंट जेन्युइन है या नहीं है, अप्रेंटिसशिप ऑफिशियल पोर्टल या वैलिड प्रोसेस से हो रही है या नहीं हो रही है, आपका ट्रेड और क्वालिफिकेशन एलिजिबल है या नहीं है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितनी है, आपके प्रीवियस आईटीआई ट्रेनिंग के लिए कितना रिबेट एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्ट में स्टाइपेंड कितना लिखा है, ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर एप्लीकेबल सर्टिफिकेशन क्या मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एजेंट को जॉब गारंटी के नाम पर पैसे मत दीजिए। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट को प्राथमिकता दीजिए। अब ये पूरा वीडियो 30 सेकंड में रिवाइज कर देते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या है? रियल वर्क प्लेस में स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आईटीआई के फ़ायदे क्या है? आईटीआई के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा? स्किल, एक्सपीरियंस, स्टाइपेंड, इंडस्ट्री एक्सपोजर और सर्टिफिकेशन। 10th पास के लिए प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम कितना है? 8200 यानी कि 8200 पर मंथ। एनटीसी या एसटीसी होल्डर बेस मिनिमम कितना है? 9600 यानी कि 9600 पर मंथ। एप्लीकेबल सेकेंड ईयर रेट कितना है? 10,560 पर मंथ। एप्लीकेबल थर्ड ईयर रेट कितना है? 11,040 पर मंथ यानी कि 11,040 पर मंथ। और जो 10,500 की बात है, पॉसिबल है लेकिन यह यूनिवर्सल स्टेटरी आईटीआई स्लैब में नहीं है। एम्प्लॉयर हायर स्टाइपेंड ऑफर कर सकता है। आईटीआई पास आउट को ज्वाइनिंग से 10,560 कैसे मिल सकता है? अगर एप्लीकेबल अप्रेंटिसशिप करिकुलम प्रीवियस आईटीआई ट्रेनिंग के लिए ऐसा रिबेट देता है कि कैंडिडेट स्टाइपेंड पर्पस के लिए सेकेंड ईयर लेवल पर आता है। रेलवे अप्रेंटिसशिप का फायदा क्या है? एलिजिबल रेलवे ट्रेंड सीसीएए कैंडिडेट को एप्लीकेबल लेवल 1 रिक्रूटमेंट में विशेष प्रोविजन मिल सकते हैं। क्या अप्रेंटिसशिप परमानेंट जॉब गारंटी है? नहीं, लेकिन यह आपको ज़्यादा इंडस्ट्री रेडी और एम्प्लॉयबल बना सकती है। अंत में सिर्फ ये 3 लाइन याद रखिए, आईटीआई आपको स्किल देती है, अप्रेंटिसशिप उस स्किल को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में बदलती है और एक्सपीरियंस आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को मजबूत करता है। इसलिए आईटीआई कंप्लीट करने के बाद केवल नौकरी का इंतजार मत करिए, अपनी ट्रेड की अच्छी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे लगातार चेक करते रहिए। अगर आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, सही वैकेंसी कैसे ढूंढनी है और अप्लाई कैसे करना है, इस पर पूरा प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए अप्रेंटिसशिप। वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने आईटीआई के साथियों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।